सच बताऊं तो हम फौजी वाइफ का संडे मंडे कुछ नहीं होता। हम फौजी वाइफ के सारे दिन एक समान ही होते हैं। होली दिवाली संडे मंडे सब एक ही समान होता है। तो आज तो संडे, आज बहुत सारे काम थे। आज कुकिंग में भी बहुत सारा कुछ बनाया, कुछ वीडियो कैप्चर किया, कुछ नहीं कर पाई। जो कुछ कैप्चर किया वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मॉर्निंग की स्टार्ट हुई। मॉर्निंग में मैंने अपने लिए बनाया था ओट्स। मैं ओट्स ही लेती हूँ और अपने बच्चे के लिए बनाया था दलिया। वो मैंने कैप्चर नहीं किया था क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ ही उठ गया था और वो रो रहा था। और जब वो रोता है तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं मेरा फोन कहीं गिर ना जाए, कहीं किसी चीज में गिर ना जाए, खाना बना रही उसमें ना गिर जाए। तो उसके बाद मैंने जब उसको ओट्स खिला दिया, खुद खा लिया, उसके बाद दलिया, उसकी दलिया की खिचड़ी बनाती हूँ ज्यादातर मैं। कभी अगर मौका लगेगा तो मैं शेयर भी करूंगी आपके साथ। बहुत ज्यादा हेल्दी उसको दलिया की खिचड़ी बना के खिलाती हूँ। फिर सारे काम निपटाए, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा पूजा पाठ, उसको नहलाना खुद नहाना, सब काम करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। थोड़ा देर उसके साथ खेली भी क्योंकि वो अकेला रहता है, मैं भी अकेली हूँ। भाई हम फौजी वाइफ का यही रहता है, फौजी तो 8 से 10 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं और सारा काम हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। और हमारे ससुराल में हमारी देवरानी जेठानी ननद यहाँ तक कि सास तक को ये लगता है कि हम बाहर मौज काट रहे हैं। पर उन्हें क्या पता कि अकेले सारा काम मैनेज करना कितना बड़ा दिक्कत होता है। और बल्कि कोई तो कोई ऐसा भी बोलता है। मेरी मम्मी के पास मेरी पड़ोस वाली आंटी गई और वो जाके ऐसा बोल रही, भाई मुझे ये समझ नहीं आता रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों होती है। देखो कुछ अच्छा करो तब भी दिक्कत होती है रिश्तेदारों को, और कुछ अच्छा ना करो तब भी दिक्कत होती है। पड़ोस वाली आंटी मेरे मम्मी के पास जाके बोल रही है कि तुम्हारी लड़की अच्छा काम कर रही है, घर संभालने के साथ साथ कुछ आगे बढ़ने का काम भी कर रही है। वरना लड़कियां तो सोचती है सरकारी नौकर पति मिल गया, फौज में पति है तो हम क्यों ही कुछ करें, पर वो फिर भी कुछ ना कुछ करती रहती है। पर वो काम वाली क्यों नहीं लगा लेती है। तो भाई मैं काम वाली कैसे लगा लूं, क्योंकि फौजी साहब की 3-3 दिन ड्यूटी रहती है। 3 दिन ड्यूटी का नाइट शेड्यूल रहता है, 3 दिन मॉर्निंग शिफ्ट रहती है जो कि 4 बजे जाते 2 बजे आते। 3 दिन उनकी ड्यूटी अलग रहती है, 12 बजे जाके रात को 10 बजे आते। तो आप बताओ ऐसे में हमें काम वाली लगाना सही रहेगा। हमारा तो ऐसी हैबिट हो गई है और हर फौजी वाइफ की हैबिट हो जाती है कि जैसे उसके हस्बैंड की ड्यूटी रहती है उस हिसाब से वो अपना शेड्यूल चेंज कर लेती है। काम वाली तो अपना शेड्यूल नहीं चेंज करने वाली ना। नाइट ड्यूटी में 11 बजे तक सोते हैं। 11 बजे तक हमें बिल्कुल शांति रखनी होती है कि इनकी नींद पूरी हो जाए। 1 बजे खाना खा के फिर सो जाते हैं, फिर 5 बजे उठते हैं। अगर इनकी नींद पूरी ना हो फौजियों की तो फिर इन्हें बीपी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बीपी है, थायराइड है, शुगर है, चिड़चिड़ापन है। ड्यूटी पर सो जाना, ड्यूटी पर नेग्लिजेंसी हो जाए तो डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लेन आना, यहाँ तक कि सस्पेंड तक कर दिए जाते। तो आप एक बात बताओ, नाइट ड्यूटी पे इनकी ड्यूटी के साथ साथ इनकी नींद भी बहुत जरूरी है। अगर इनकी नींद 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं, 8 घंटे ड्यूटी, 2 घंटे आने जाने में, और अगर 10 घंटे की थकान के बाद बंदा 4 से 5 घंटे की नींद अच्छी ना ले तो फिर पता है उसको बहुत सारी बीमारियां बनने लगती है। ज्यादातर फौजियों को क्या रहता है, नाइट ड्यूटी पे जो ड्यूटी पे जागते हैं ना, तो उनको बीपी की दिक्कत तो बहुत ज्यादा रहती है। मेरे हस्बैंड इतना फिजिकल करते हैं फिर भी उनको, फौजी साहब को, बीपी की दिक्कत तो हो ही गई। आए दिन उनका बीपी घटता है या बढ़ता है। तो अगर हम ऐसे में भी काम वाली रख लेंगे तो हमें काम वाली रखना सही रहेगा। और हमारा तो ऐसा रहता है कि 11 बजे तक फौजी साहब सो रहे हैं तो हमने धीरे धीरे काम कर लिया, खाना बनाने का कर लिया, किचन में बच्चा संभाल लिया। काम वाली थोड़ी ना मानेगी, वो तो झाड़ू पोछे बर्तन अगर करने आएगी तो वो तो अपने उसमें ही करेगी, खटर पटर में। और पता है हम लोगों को, अगर हम गवर्नमेंट क्वार्टर में लेते हैं तो भी हमें 1 BH का मिलता है। और अगर हम बाहर रहते हैं तो हमें गवर्नमेंट हाउस अलाउंसिंग जो देती है वो एक ही रूम का देती है। तो हम 2 BH भी नहीं ले सकते क्योंकि हम 3-3 साल बाद हमारा पोस्टिंग आता है। तो 3-3 साल बाद हम इतना सामान थोड़ी ना रखेंगे कि 2 BH का लेके हम सामान ढोते फिरे। इतना मिनिमम सामान रखते हैं कि जितने में हमारा एडजस्ट हो जाए, जितने में हमें नीड ना रहे, किसी से मांगना ना पड़े। तो पड़ोस वाली आंटी जाके कह रही थी, मेरी ये समझ नहीं आता रिश्तेदारों को दिक्कत रहती क्या है। अगर तुमको हमें नहीं देखना पसंद है तो तुम मत देखो, पर हमारे घर पे जाके तुम इनडायरेक्ट वे में टोंट मार रहे हो कि ये इतना वो सरकारी नौकर के घर में काम वाली नहीं लगा सकती। हम काम वाली नहीं लगा सकते, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे हस्बैंड की ड्यूटी रहती है शिफ्टिंग में। और कोई सी भी ड्यूटी रहती है वो थक कर आके सोते हैं 10 घंटे के बाद, 4 से 5 घंटे वो सोते ही हैं। अगर वो 4 बजे वाली ड्यूटी पे भी 2 बजे आते हैं तो 2 बजे खाना खा के ऐसे सोते हैं 5 बजे तक कि उन्हें सुध बुध नहीं रहती, और वो उधर काम वाले 5 से 6 के बीच में ही आती है। तो इसीलिए हमारा तो ऐसा है, हमारी तो हैबिट हो जाती है कि हम अपने काम के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। जैसे ड्यूटी लगी उसके हिसाब से हमने काम कर लिया। 12 बजे वाली ड्यूटी होती है, उनको 12 बजे से पहले खाना बना के झाड़ू पोछा कर लिया, वो चले जाते हैं। उसकी वजह से 2 से 3 बजे तक काम करते रहते हैं। कोई सी भी ड्यूटी होती है हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो हमारी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि हमें काम वाली रखना पसंद नहीं आता। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं अपनी एक बात बता रही हूँ जो कि जेन्युइन है, मुझे काम वाली का काम पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि मैं अपने घर में भी जाती हूँ, बहुत बड़ी बात है।
अगर कभी ये वीडियो मेरी नंद तक पहुंच गई तो वो शायद उनको बुरा भी लगे। मेरी नंदे वगैरह भी बर्तन धोती है ना, मेरी सास वगैरह, तो भी मुझे उनके बर्तन पसंद नहीं आते। बल्कि मेरी नंद ने तो इस बात की कंप्लेन भी की थी मेरे हस्बैंड से कि हमारे बर्तन ये पसंद नहीं करती, कभी जब शादी हुई हुई थी। तो मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि मैं हैदराबाद में थी तो एक भाभी थी जो कि उड़ीसा की थी, पर उनको ये बात पता थी कि ये बहुत साफ सफाई रखती है। वो, मैं उनको कुछ बना के देती थी तो वो बर्तन भले ही धो के लाती थी, वो बर्तन सिंक में रख जाती थी कि उन्हें पता था कि प्रियंका दोबारा से मांजेगी। मुझे यहाँ तक कि किसी के बर्तन तक मजे हुए पसंद नहीं आते। तो भाई हमें काम वाली का, क्योंकि फौजी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, इनको हर चीज बहुत ज्यादा उसके मैनेजमेंट के साथ में चाहिए, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ में चाहिए। तो इनकी वाइफ भी ऐसे, मैं पहले भी ऐसी ही थी, ऐसा नहीं है फौजी के साथ में शादी होने से ऐसी हुई हूँ। मैं पहले भी बहुत साफ सफाई हर चीज में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। तो मुझे फौजी के साथ में रहने से नहीं है, मैं पहले से भी किसी का काम पसंद नहीं करती थी। तो मैंने उसके बाद खिचड़ी बनाई, लाल चटनी बनाई। उसके बाद मैं शाम को आ गया, शाम का टाइम। शाम के टाइम में फौजी साहब बोले मुझे मैंगो शेक कर पीना है, उनको मैंगो शेक बनाया जो कि मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। अपने लिए एक कप चाय बनाई। मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है संडे का भी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लोगों को ये लगता है कि अरे फौजी है तो भैया मौज में होगा। होली दिवाली संडे मंडे हमें सब एक समान है। हमारा तो संडे भी किचन में ही जाता है, मंडे भी और होली दिवाली भी। हमें कोई इंजॉयमेंट नाम की चीज नहीं है। ये भले ही कि हम बेसन माई से कभी हम कहते हैं कि हमें घुमा लाओ, वो भी साग सब्जी या मार्केटिंग के बहाने हम घूम लाए। भाई मेरा वाला तो सच में ही ऐसा है, क्योंकि मेरे वाले को घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम बेसन माई से भले ही घुमाए साग सब्जी के बहाने या मार्केटिंग के बहाने। अगर मैं कहूँ स्पेशली घुमाए तो हमें कभी कभी मिलता है जब स्ट्रेंथ फुल रहती है वीकली और 15 दिन में, तो वो भी हम नहीं जाते। तो अब मैंने 3 लीटर दूध लिया, अब मैं बना रही हूँ पनीर। 5 साल हो गए भाई शादी को, आज तक पनीर कभी रिकॉर्ड है कि मार्केट से लिया हो। अब तो फौजी साहब की ऐसी आदत हो गई है कि वो पनीर मेरे हाथ का ही खाना पसंद करते हैं। शर्त रख देते हैं कि अगर कुछ होगा तो पनीर मैं अमूल का नहीं लाऊंगा क्योंकि वो मुझे सॉल्टी लगता है, तुम बनाओगे। तो मैंने तुरंत का ही 3 लीटर दूध लिया। आजकल दूध वाली दूध भी बहुत अच्छा दे रही है क्योंकि उसके सारे कस्टमर गाँव जा चुके हैं, छुट्टी जा चुके हैं। तो वो दूध की क्वालिटी अच्छी दे रही है। तो मैंने 3 लीटर दूध लिया, उसमें 2 चम्मच विनीगर लिया है, 2 चम्मच लिया पानी। उसको दोनों को मिक्स करके, दूध अच्छे से पक गया, मीडियम फ्लेम रखना है। धीरे धीरे उसमें हमें विनीगर डाल के उसको दूध को फाड़ना है। फाड़ने के बाद चलाते रहना है कंटिन्यूअसली, एक से इसमें जो है छेना बन जाए। जब तक छेना ना बने तो आपको चलाते रहना है, वरना कहीं ज्यादा फट जाएगा, कहीं कम फट जाएगा। फ्रेंड थी पुणे में जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी, मैं उनको आंटी बोलती थी, बहुत ज्यादा होशियार थी, पर मेरी उनसे फ्रेंडशिप ऐसी हो गई थी जैसे एकदम सेम एज के हो। तो उनको पनीर बनाना नहीं आता, इस तरीके से मैंने उन्हें पनीर बनाना भी सिखाया था जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया, उनके बच्चों ने भी कहा था। महाराष्ट्र में जब मैं 2018 में थी तो वहां पनीर नहीं मिलता था, अच्छा काफी दूरी पे मिलता था और मुझे समझ भी नहीं आता था, बिल्कुल ठोस पनीर मिलता था। तो मैं खुद बना लेती थी। उन्होंने बोला तुमने पनीर की सब्जी बनाई थी, पनीर कहाँ से लिया था? मैंने कहा पनीर मैं हमेशा घर से ही बनाती हूँ, तो मुझे भी बनाना सिखाना। मैंने उनको भी इस तरीके से बनाना सिखाया। और आज तक मेरे हस्बैंड कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी, मैं अपने घर का ही पनीर बनाती हूँ। एक बार मेरा भाई, जब मैं महाराष्ट्र में थी, मुझे लेने गया था और मेरे से बोला कि जब मैं तुझे लेके जाऊंगा तो रास्ते के लिए क्या बना के रखेगी? तो मैंने बोला क्या बना के रखना है, क्योंकि हमारा ट्रेन से था, थर्ड टायर से हमारा रिजर्वेशन था। तू बता, जो बताएगा मैं वही बना लूंगी। वो अचानक से बोला कि मैंने ना बहुत दिन से तेरे हाथ की पनीर की भुजिया नहीं खाई है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। तो मैंने कहा तू पनीर की भुजिया खाएगा? कि हाँ, पनीर तो मेरे पास नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं मुझे ना अब दूध दिला लाओ, डेयरी पे 11 बजे तक दूध मिलता है। हस्बैंड मेरे भाग कर गए, बोले चलो तुम भी साथ चलो। मैं दूध लेके आई, मैंने दूध से 2-3 घंटे में ही पनीर बना लिया। साथ में मैं पनीर की भुजिया जो कि उसकी चॉइस थी, और पालक के पराठे बना के लाई थी। तो अगर आपके पास कभी भी पनीर ना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। बस आपको ये करना है कि पनीर से फाड़ने के बाद छान के अच्छे से साफ पानी से धो लेना है और 2 से 3 घंटे के लिए कस के खूब वजन रखना है, जो कि 5 से 10 किलो का वजन होना चाहिए। अगर आप अच्छा वजन रखेंगे तो बहुत ही अच्छा पनीर बनेगा। अभी देखना, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था 2 घंटे में। मैंने 7 बजे जमाया था, 9 बजे जब मैं किचन का काम समेट रही थी, किचन की सफाई कर रही, तो मैंने उसको खोल के फ्रिज में रखा था, बिल्कुल परफेक्ट जमा है। अभी मैंने ली है 10 दिन की मलाई। मैं कभी भी बाहर का घी नहीं लेती। इस घी के पीछे भी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। जब मेरी शादी हुई हुई थी, एक आपने मेरी बहुत पसंद करी है एक वीडियो, जो कि मैंने बताया था कि मेरे पापा जी को ऐसा लगता था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं मीडियम फैमिली से थी, ज्यादा फैशनेबल भी नहीं थी, नॉर्मल थी, एमए कर रही थी, एमए करके बीएड कर रही थी। पर उनको लगता था कि मुझे आजकल की लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता, कि मुझे खाना बनाना नहीं आता होगा। कभी वो टीवी देखते देखते मेरी सास से बोले पता नहीं जो लड़की से शादी कर रहा है, इस लड़की को खाना बनाना आता है नहीं आता, पूछा भी नहीं है। और जबकि उन्हें नहीं पता था कि मैंने 12th में ही कुकिंग का कोर्स कर लिया था। अपने ससुर को नहीं पता, किसी को नहीं पता होता कि लड़की ने क्या क्या कर रखा है, थोड़ा बहुत ही पूछते हैं सब ऊपर से। तो जब मैंने कुकिंग का कोर्स कर रखा था, मैं पहले गई, तो मेरी हस्बैंड बोले कि आज ना तुम कोफ्ते की सब्जी बना दो। हस्बैंड को तो मैं बताती ही रहती थी, थोड़ी बहुत फोन पे बात होती थी, वह फौजियों को इतना टाइम नहीं मिलता कि घंटों घंटों बात करे, पर मैं उनको बताती रहती थी आज ये बना, आज ये बना। उन्होंने जब चॉइस लगाई कि मुझे ना
तुम कोफ्ते की सब्जी बना के खिलाओ। आप आगे कोफ्ते की, जबकि मेरे जेठानी की शादी को 18 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोफ्ते बनाना नहीं आते थे। वो मेरा मुंह देखने लगी कि ये नई नवेली है, इसके सामने मैं कैसे कहूँ कोफ्ते बनाना नहीं आते। तो मैंने बोला कि आपको कोफ्ते बनाना नहीं आते? कि ना बोबो बोबो बोलते हैं हमारे यहाँ बहू को, कि मुझे तो कोफ्ते बनाना नहीं आते। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं बना देती हूँ, लेकिन मेरी किचन तो पूजी नहीं है, क्योंकि अभी सवा महीना नहीं हुआ था। हमारे सवा महीने तक बहू से काम नहीं कराते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम ऐसा करना, रोटी मत सेकना, तुम किचन नहीं पूछिए, कढ़ाई तो छू सकती हो, मुझे कोफ्ते बना दो, मेरा बहुत मन हो रहा है। तो मैंने नए नए पे ही कोफ्ते बनाए थे। जब मैंने कोफ्ते बना के खिलाए तो बहुत वाह-वाह हुई। तो मेरे ससुर जी को पता चला कि अरे इसको इतना अच्छा खाना बनाता है, इतनी डिफरेंट, मतलब इतनी टफ रेसिपी बना ली इसने, जो कि हमारी 18 साल की पुरानी बहू है, उसको तक बनाना नहीं आती। फिर एक दिन मेरी सास पंजाब ब्यास चली गई, जो कि हम पंजाब ब्यास, यूपी में पंजाब ब्यास राधा स्वामी सत्संग ब्यास है। वहां पे मेरी सास चली गई थी, मेरी काफी मलाई इकट्ठी हो रही थी। अब जब काफी मलाई इकट्ठी हो गई तो मैंने ऐसा सोचा कि मम्मी को तो 4 से 5 दिन लग जाएंगे, ऐसा करती हूँ इस मलाई का मैं घी बना लेती हूँ। गर्मी का टाइम था और काफी मलाई इकट्ठी हो गई, तो मैंने ऐसा सोचा कि घी बना लूं। मैंने घी बनाया। जब मैंने मलाई चलाई तो उस टाइम पे ये ब्लेंडर नहीं था घर पे, बस वो जो बरनी होती है, जो झरनी होती है, झरनी से ही मैंने घी चलाया। अब जब मैंने झरनी से मलाई चलाई और मैंने बनाया बिल्कुल दाने वाला घी, और सच में ही मेरी सास बहुत कंजूसी करती है घी बनाते पे। वो घी देती थी जब हम महाराष्ट्र में थे, तो उस घी में थोड़ी देर में स्मेल आ जाती थी, थोड़े दिनों बाद, जबकि घी खराब नहीं होता। वो अच्छे से पकाती नहीं है कि गैस खर्च होगी, दाना पड़ने ही नहीं देती। घी जब तक चटर पटर ना हो तब तक आपको पकाना है। अगर आप चटर पटर करके घी को पकाएंगे तो घी में सालों साल तक दाना रहेगा और घी खराब नहीं होगा। तो वो क्या करती हैं, बस मलाई हल्के से झाग से ऊपर से आए और बस उतार के रख देती हैं, वो दाना पड़ता ही नहीं और वो स्मेल कर जाता है घी। तो जब मैंने दाने वाला घी बनाया तो मेरे ससुर जी देखकर कह रहे कि तुझे घी बनाना भी आता है? मैंने कहा आप मुझे लेके पापा जी इतना डाउटफुल क्यों हो कि मुझे ये नहीं आता? आप, मैं आपको अगर गिनाने लग जाऊं ना तो मुझे इतने काम आते हैं कि आपके मुजफ्फरनगर में इतनी बहुएं हैं, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में इतना किसी को नहीं आता और जितना मुझे आता है। तो मेरी सास ने फिर वही स्टोरी सुनाई कि ये डाउट में थे ना कि तुझे खाना बनाना। मैंने कहा मुझे ऐसी ऐसी रेसिपी आती है ना कि अगर मैं एक भी रेसिपी बना के खिला दूं तो लोग आके पूछेंगे। और सच में ऐसा ही हुआ, सच में ऐसा ही हुआ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने एक बार पोहा बनाया था, और पोहा तो नॉर्मली मैं खट्टा मीठा ही बनाती हूँ। तो मैंने जब पोहा बनाया तो मेरी अचानक से नाश्ते के टाइम पे बुआ सास आ गई, जो कि पास में ही रहती हैं। और जब वो बुआ सास आ गई तो मैंने उनसे बोला कि बुआ जी नाश्ते का टाइम है, आज सुबह सुबह आप आई हो तो मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, आपको नाश्ता करना पड़ेगा हमारे साथ। जब उन्होंने नाश्ता करा तो उन्होंने जब देखा कि पोहा तो मैं भी बनाती हूँ, पर ये पोहा इसने किस तरीके से बना रखा। और सच बात यह है, मेरी ससुराल में पोहा सब्जी की तरह बनाते हैं। पोहा धो लिया, उसमें नमक मिर्च हल्दी डाला और उसके बाद उल्टे पुल्टे करके लो बन गया पोहा। तो जब मैंने उनको बताया कि अब क्यों आप कैसे बनाती, कि मैं ऐसा बनाती हूँ पर ऐसा टेस्ट नहीं आता, ऐसा फ्लेवर नहीं आता जैसे तूने बनाया है। तो मैंने उनको रेसिपी बनाई बताई कि बुआ जी इस तरीके से आपको बनाना है। फिर मैंने एक बार राजमा बनाए थे तो मैंने उनको दिए बना के, तो उनके छोटे बेटे ने कहा मम्मी एक बात बताओ, आप जाके पूछ कर आओ भाभी कैसे खाना बनाती हैं। आप जब भी खाना बनाती हो, आलू टमाटर हो, पनीर हो, राजमा हो, छोले हो, आपके में सब में एक सा टेस्ट आता है। सच बता रही हूँ, ये रियल बात है। और बुआ सास मेरी आके खुद बोल रही कि मेरा छोटा बेटा, जो कि नोनी बोलते हैं उसको, वो मेरे से ऐसा बोल रहा है। आज मुझे बड़ा अजीब लगा कि मम्मी तुम जो सब्जी बनाती हो, आलू टमाटर हो, पनीर हो, छोले हो, राजमा, सबका एक सा टेस्ट आता है, पर भाभी जो खाना बनाती है, भाभी इस तरीके से बनाती है कि मतलब राजमा का टेस्ट राजमा का रहेगा, छोले का टेस्ट छोले का रहेगा, पनीर का पनीर का रहेगा, मखनी दाल का। तुम किस तरीके से बनाती हो मम्मी खाना? तो मैंने उन्हें बताया कि बुआ जी इस तरीके से मैं बनाती हूँ। फिर एक बार मैंने लौकी बनाई थी, जो कि लौकी का भरता बनाया था। बहुत, मतलब ऐसा है, कभी कोई ऐसी ऑडियंस बनी ही नहीं, कभी ऐसी बात हुई नहीं कि हम अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कर पाए। मायके में भले ही की हो वो भी याद नहीं है, पर आज जब बात आ गई तो मन करता है कि किसी को हम अपनी कहानी सुनाएं, जो कि हमारे, ऐसा नहीं हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत हमें प्रताड़ित किया, पर हमारे लिए लेके जितने डाउटफुल थे लोग, वो हमारे तरफ से सारे डाउट उनके उल्टे रहे। तो जब मैंने एक बार सफेद लौकी बनाई थी, मतलब लौकी का भरता बनता है, जैसे बैंगन का भरता बनता है, ऐसे हमारे मायके में लौकी का भरता बनता है। एक बार मैंने लौकी बनाई थी। अब जब लौकी बनाई तो मेरे ससुर तो हक्के फक्के रह गए उस लौकी को देखकर। और लौकी खाकर जब मेरे ससुर गांव में गए थे तो उन्होंने, सबने पूछा कि सन्नी की बहू, मेरे हस्बैंड को घर में सन्नी बोलते हैं, कि आप हमें ये बताओ सन्नी की बहू खाना कैसा बनाती है। तो मेरे ससुर बोले कि सन्नी की बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं तुम लोग को बताऊंगा तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वो लौकी तक ऐसे बनाती है कि इंसान पनीर तक भूल जाए कि सच में कि हाँ। फिर मेरी बुआ सास के घर में भी, मतलब वो लौकी की भी मेरे ससुर ने हर जगह इतनी तारीफ करी कि वो लौकी की सब्जी तक इतना अच्छे से बनाती है कि पनीर तक लोग भूल जाएं लौकी के आगे। फिर से मेरी बुआ सास आई, वो पड़ोस में ही रहती थी हमारी कॉलोनी के। बुआ सास आके फिर से बोल रही कि बेटा तूने लौकी कैसे बनाई, तू मुझे लौकी बता। तेरा ससुर बड़ा लौकी की तारीफ कर रहा है, क्योंकि पापा जी उनके बड़े भाई लगते हैं। तेरा ससुर बड़ी लौकी की तारीफ करता है, बार बार जाके कहता है कि वो सन्नी की वो लौकी ऐसे बनाती है कि लौकी खा लोगे तो भूल जाओगे।
मैंने उन्हें बताया कि बुआ जी लौकी इस तरीके से बनानी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लौकी को उबालना है, लौकी का पानी नहीं निकालने देना है। उनको जब मैंने आपके साथ भी मैं जो भी मेरी ऑडियंस है यूट्यूब की, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी लौकी का भरता। जब मैंने उनको लौकी का रेसिपी बताया, बस उन्होंने लौकी बनाई तो अच्छी थी पर लौकी में सौंफ डाल दी, जो कि वो वाला फ्लेवर नहीं आया भरता वाला, वो कुछ अलग ही फ्लेवर आया। और जो भरता था उसमें हल्दी नहीं डालते हम लौकी के भरता में, उन्होंने हल्दी डाल दी। तो वो ऐसी फीलिंग आ रही थी, ऐसा मतलब टेस्ट आ रहा था ऐसे कि मसाले की लौकी बनाई हो। तो मैंने उनको बताया कि बुआ जी आपने बनाई तो अच्छी है, कोशिश अच्छी करी है, पर आपने ये कमी रख दी कि बस मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी, नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो मैं तेरे तरीके से ही बनाऊंगी। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, फिर भी किसी के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं। और वो भी पापा जी थे, पूरी उम्र का मतलब उन्हें एक्सपीरियंस था किसी के बारे में। जब तक हम जान पहचान नहीं सकते तो हम किसी को जजमेंट नहीं कर सकते कि इस बंदे को ये नहीं आ सकता, ऐसा सामने वाले बंदे को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो मैंने ये मेरा 10 दिन का मलाई था, ये मलाई मैंने चलाया, आपने देखा। और मैं बहुत ही परफेक्शन के साथ चलाती हूँ, बहुत ही साफ सफाई से, बार बार मैं हाथ धोती जाती हूँ। इतना बिजी रहा था मेरा आपकी संडे, में आप लोगों को बता नहीं सकती। फिर मेरा बच्चा रोने लगा, मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि उसको एक अच्छा सा पराठा बना देती हूँ, पर मेरा बस ये ऐसा करना बेवकूफी था क्योंकि उसने खाया नहीं। मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ कि उसके लिए पनीर का बना दे, पालक का बना दे, ऐसे अपने लिए काम जोड़ती रहती हूँ। मैंने एक रोटी का आटा लिया, उसमें थोड़ा सा अजवाइन लिया, थोड़ा लिया सेंधा नमक, इसको मैं अच्छे से, थोड़ा सा हींग भी लिया है, अच्छे से मथ के मैंने सोचा कि वो खा लेगा, शाम का टाइम है, वो खा लेगा तो थोड़ा मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और मुझे भी रात को बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। वरना मेरा बच्चा खाना नहीं खाता तो मुझे रात को पूरी रात उठना पड़ता है, बार बार वो दूध मांगता है, 2 घंटे बाद उसे भूख लग जाती है और वो कुछ खा के सोता है तो उसका ये रहता है 3 से 4 घंटे की अच्छी नींद लेता है, इतने में मेरी नींद पूरी हो जाती है। अजवाइन नमक हींग मैंने अच्छे से लेके मिला के पराठा बेला, मैंने सोचा ऐसा करती हूँ इसमें मैगी मसाला डाल के वो कुछ-कुछ खा लेता है, क्योंकि वो 3 महीने जब घर पे रहा था तो मेरी छोटी बहन ने उसको आदत डाल दी थी। पर ये मेरी बेवकूफ़ी थी, कभी-कभी मैं उसको पनीर का इतनी मेहनत से बना के देती हूँ, एक पराठे का पनीर कद्दूकस कर, वो फिर भी नहीं खाता, क्योंकि मेरा बच्चा पराठा थोड़ा कम ही खाता है शुरू से ही, क्योंकि मैंने पराठे नहीं खाए हैं। जब से मेरा बच्चा हुआ है, मैंने आपको बार-बार बताया कि मैंने 20 किलो वज़न घटाया है, तो मैंने पराठे ही छोड़े। बाकी मैंने चावल, दही, देशी घी सब कुछ खाया, यहाँ तक कि आप देख रहे हो मेरे 10 दिन की देशी घी बन रहा है ये। अच्छा खासा घी बनता है, मैं देसी घी में ही खाना बना के खाती हूँ। लेकिन मैंने बस एक चीज़ छोड़ी, पराठे। पराठे मैं कब बनाती हूँ, जब एकादशी होती है, हमारे घर चावल नहीं बनते तो मेरे हस्बैंड को कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए, फौजी साहब का मूड खराब हो जाता है, कुछ अच्छा ना बने। तो कभी पनीर के पराठे, कभी गोभी के पराठे, कभी मेथी के पराठे, कभी पालक के पराठे, कभी आलू के पराठे, किसी न चीज़ के पराठे अच्छे से बना के रखती हूँ। तो ऐसा किया मैंने, थोड़ा-सा मैंने पास्ता पिज़्ज़ा सॉस लिया, मैंने कहा पास्ता पिज़्ज़ा सॉस के टेस्ट से शायद वो खा ले, पर वो उसने फिर भी नहीं खाया। और मैं इतनी शिद्दत से बना रही हूँ ये पराठा, शायद मुझे अपने लिए बनाना होता तो शायद मैं नहीं बनाती। मैं क्या, कोई भी लेडीज अपने लिए नहीं खटराम कर पाती है, पर बच्चों की और हस्बैंड की बात आती है तो इतनी फुर्ती से काम करते हैं। और इसी बीच में फौजी साहब ने फरमाइश लगाई, मैंने थोड़ा सा पास्ता सॉस लगाया, सॉस लगाने के बाद थोड़ा सा इसमें मैंने मैगी मसाला भी डाला कि मैगी मसाले का फ्लेवर आएगा तो वो खा लेगा। और उन्होंने पीछे से फरमाइश लगाई कि मेरे लिए ना मैंगो शेक बना दो। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, बाबू के लिए बनाया था बनाना शेक। कभी कभी मैं जूस भी बना लेती हूँ, लेकिन आज अंगूर नहीं थे, अंगूर अनार बीटरूट का जूस देती हूँ मैं उसको। बनाना शेक 1 कप चाय, मतलब 3 लोग हैं, तीनों के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ बनता है। उन्होंने कहा कि मुझे ना तुम मैंगो शेक बना दो, मैंने कहा ठीक है, मैंगो शेक बना के दिया। अब बाबू के लिए 7 बजे एक पराठा बना के दिया, पनीर बनाया 3 लीटर दूध का, देसी घी बन रहा है 10 दिन का। इतनी थक गई थी मैं आपकी संडे को कि मुझे 12 बजे कभी नींद नहीं आती, 2 तो बजे ही जाते हैं, पर मुझे 12 बजे पता ही नहीं है। मैं सो गई, मेरे बच्चा मेरे हस्बैंड के साथ खेलता रहा, उनके पास बेड पे लेटा लेटा गाने वाने गाता रहा। और मैंने देखा ये अभी तक जाग रहा है, 12:30 बजे मेरी आंख खुली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। घी मेरा इतनी देर में बनेगा क्योंकि घी काफी था। यही सोचती रहती हूँ कि कल बना लूंगी, परसों बना लूंगी, जब हस्बैंड घर रहेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत तंग करता है, मलाई में हाथ सने हुए है, वो रो रहा है, उसको लेना पड़ जाता है कभी कभी। तो ज्यादातर यही सोचती हूँ कि वो घर पे रहे। बल्कि हस्बैंड के रहने से काम बहुत बढ़ता है, मेरे हस्बैंड तो बहुत काम बढ़ाते हैं, ये कर लो वो कर लो, पीछे पीछे ऑर्डर देते हैं कि यार ये बना दो, यार वो बना दो, यार ये। मेरा मोमोज का मन कर रहा था आज, मैंने सोचा लो बारिश हो रही थी चेन्नई में, संडे का दिन है, लो मैं अपने लिए मोमोज बना लूं। पर जब सबब ने अपनी अपनी फरमाइश लगाई तो मैंने अपना मन मार लिया, मैंने कहा चल छोड़। चाय बनाई, थोड़ी सी नमकीन ले ली, सामने वाली बैठने आ गई जो कि उड़ीसा की थी, तो उससे थोड़ी बहुत बातें की। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब तो मेरी हिम्मत नहीं है, आप ऐसा करो खाना बाहर से ले आओ। खाने में क्या ले आऊं, मैंने कहा डोसा ले आओ, क्योंकि चेन्नई में इतना हमारा जो है ना साउथ इंडियन फूड अच्छा मिलता है, नॉर्थ इंडियन फूड बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी 18 अप्रैल की, और अच्छा खासा बिल आया, 1 से 1,500 बिल आया, और हमने बहुत कोशिश की कि हमारी तरफ का खाना मिल जाए, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। और जब बिल आया तो बिल तो देना ही था, क्योंकि महंगाई बहुत है, चेन्नई में बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो मुझे ये लगा कि उस दिन के बाद कि यहाँ पे बेवकूफी है नॉर्थ इंडियन खाना खाना, यहाँ पे बस साउथ इंडियन ही खाओ, डोसा इडली सांभर ही खाओ। तो मैंने उनको बोला आप डोसा ले आओ, मैं बहुत थक गई, पनीर बनाया, मलाई चलाई है, दही बनाया,
उसके बाद दही भी जमाया था, सॉरी। और बाबू के लिए एक पराठा बनाया, आपके लिए मैंगो शेक बनाया, बाबू के लिए बनाना शेक बनाया, अपने लिए चाय बनाई। इतने काम हो गए शाम के। सुबह से आज मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहा है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। आप ऐसा करो कि आप बाहर जाके डोसा ले आओ। बोले ठीक है, मैं डोसा ले आता हूँ, तब तक तुम ऐसा करो कि बाबू को खिला पिला के फिट कर दो। मैंने कहा ठीक है। वो इधर डोसा लेने गए, मैं उसको इतने प्यार से, इतने मन से पराठा सेक रही हूँ, इतने मतलब ऐसा करके, पर वो बस रोने पे लगा था, मेरे पीछे ही था, खाऊं 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 बोल लेता है, 2 साल का है, पर उसने खाया नहीं। और उधर मेरा घी भी बन रहा था, पर वो पड़ोसन मेरी सामने वाली आके बैठ गई, इससे मैं बात भी कर रही थी। मैंने उसको बोला अगर तुमको चाय चाहिए, वो चाय नहीं लेती क्योंकि वो दूध नहीं लेते हैं, उसका हस्बैंड बाहर गया हुआ है, तो मैं तुमको एक कप चाय बना के लाऊं? बोली नहीं दीदी, मैं चाय नहीं लेती, इसी वजह से मैंने दूध बंद किया है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाय नहीं लेती हो तो चाय मत लो। तो फिर मैंने उसके लिए, बाबू के लिए पराठा सेका। लाल चटनी तो मैंने बनाई थी सुबह खिचड़ी के साथ, उसके साथ खिलाने की कोशिश की। पास्ता सॉस तो मैंने ऑलरेडी इसमें स्टफिंग की है, पास्ता सॉस की, मैगी मसाले की। और मैंने देशी घी से इतना करारा करके ये पराठा सेका था। और मेरी आदत है, मेरी सास को मेरे हाथ के इतने अच्छे लगते हैं पराठे। जब भी वो मेरा उनका वास्ता पड़ता है, जब भी मैं उनके पास रहती हूँ या वो मेरे पास रहे, तो बस ये कहेंगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं इनको पास, मतलब सुबह सुबह में पराठा मत दिया करो। और मेरी सासू माँ कहती है सुबह सुबह में मेरे से रोटी नहीं खाई जाती, तू मुझे पराठा बना के दे, जैसे तू बनाती है करारे करारे पंजाबी पराठे। अभी वही लोग हैं जिनको लगता था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो मेरे खाने पर ना कॉन्फिडेंस रखते हैं। अब मेरे ससुर जी जो हैं, जो कभी बोलते थे कि इसे बनाना आता है नहीं आता है, मेरी सासू माँ बोलती हैं कि कभी भी तेरे पापा तेरे हाथ का खाने का तारीफ करते हैं कि प्रिंसी खाना बहुत अच्छा बनाती है। प्रिंसी कटहल की सब्जी तो इतनी अच्छी बनाती है कि मन करता है बस पेट भर जाएगा, कटहल खाते रहो। और सच बात ये है, चेन्नई में मुझे 1 साल होने जा रहा है, मैं तरस रही हूँ, मुझे कटहल ही नहीं मिल रहा। कटहल मिलता है पर वो छोटी वाली कटहल ही मिलती है, जो कि फीमेल्स में आती है। और पता है दूसरी बात क्या रहती है, जो बड़ा वाला कटहल रहता है हमारे यूपी में मिलता है, वो नहीं मिलता यहाँ पे। वो यहाँ पे फ्रूट्स के तौर पे मिलता है, बिल्कुल पका के देते हैं, वो मीठा रहता है, उसकी सब्जी नहीं बन पाती है। तो मेरा इतना मन करता है कि करारे करारे पराठे हो मेरे हाथ की, जो कि मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है। और जो मेरे ससुर जी को पसंद है, बिल्कुल सूखा कटहल अचार की तरह, अचारी कटहल बनाती हूँ मैं। वो कटहल बनाऊं, मम्मी को मैं बोलती हूँ मम्मी मेरा बहुत मन कर रहा है कटहल और पराठे खाने का। पर मेरी मम्मी बोलते हैं मैं बहुत मजबूर हूँ, तो इतनी दूर है मेरे से, 3,000 किलोमीटर है, मैं तुझे कैसे दे पाऊँ? वरना अपना बच्चा जब ऐसा बोलता है तो बहुत दिल पे छुरी चलती है, चाकू चलता है कि मतलब अपने बच्चे को कैसे हम कैसी चीज ऐसे पहुंचाएं कि बच्चा हमारा खा ले, उसका मन कर रहा है। कटहल इस टाइम यूपी में बहुत चल रहा है, गर्मी का टाइम है, पर हमें कटहल नहीं मिल रहा। तो मैंने पराठा मेरा अच्छे से सीख गया, मैंने ज्यादा करारा नहीं किया कि उसका छिल जाएगा, वो अच्छे से खा नहीं पाएगा, उसका मतलब जो हमारी ऊपर की जीभ रहती है वो छिल ना जाए। मैं जब पापा मम्मी खाते हैं, सास ससुर जी, तो उनके लिए बहुत करारे बनाती हूँ। इधर मेरा घी भी बन रहा था, पराठा मैंने सोचा कि मैं उसको सिखा, मतलब खिला दूं। जब पराठा खिलाने गई थी, तो बस ये करना है आपको, जब ये घी चलाना है आपको, 10 दिन का है, 15 दिन का है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत ही आसानी से आपकी 5 मिनट में मलाई निकल आएगी। पूरे टाइम जब जब आप मलाई इकट्ठी कर रहे हैं तो आपको फ्रिज में रखना है। और जब आपको चलाना है, जिस दिन आपको चलाना है उससे 5 घंटे पहले आप थोड़े गर्म एरिया में रख दो। अगर आप गर्म एरिया में रख दोगे ना, तो आपको ब्लेंडर मथनी, जिससे भी आप मथने वाले हो मलाई को, आपका 10 मिनट में मलाई से मक्खन निकल आएगा। बस आपको क्या करना है, जब आप मथनी डालोगे तो आपको एक ठंडी पानी की बोतल डालना है, ठंडा पानी डालना है 1 बोतल, और उसके बाद आपको 10 मिनट तक लगातार मथनी से या ब्लेंडर से चलाना है। आप देखना आपका जो मलाई है 10 मिनट में मक्खन छोड़ देगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, है मेरे हस्बैंड के स्टाफ मेंबर्स की वाइफ, वो रात को मक्खन का जामुन लगाती हैं, ये कर वो कर, दही का जामुन लगाना, ऐसा करना वैसा करना। भाई हम कुछ नहीं करते, हम 10 से 8 दिन की मलाई फ्रिज में इकट्ठी करते हैं लगातार, फिर उसके बाद 4 घंटे पहले गर्म एरिया में रख देते हैं। जैसे ही उसमें ब्लेंडर डालते हैं मलाई में चलाने के लिए, ब्लेंडर डालें या मथनी डालें, बस हम 1 बोतल ठंडा पानी डालते हैं। ठंडा पानी डालते ही गर्म एरिया में रखी हुई मलाई में 5 मिनट में मक्खन आ जाता है। और मक्खन ऐसा जब तक ना आ जाए, चक्का ना बन जाए मक्खन का, मतलब एकदम लच्छे ना बन जाए, तब तक आपको चलाते रहना है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। और देख सकते हो आप, घी मेरा 8 से 10 दिन का है, ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ। और मैं इसको इतना चटकाऊंगी जब तक ये मतलब धीरे धीरे चटकने ना लगे, इसका बिल्कुल पानी अलग ना हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि इसमें हमारा चेहरा दिखने लगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका जब ये घी ठंडा हो जाएगा तो इसमें दाना पड़ेगा, और ये ऐसा घी बन के तैयार होगा कि आप इसे कम से कम 2 से 3 साल भी रख सकते हैं। तो इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी, ना कोई स्मेल आएगी, ना ही इसका दाना खत्म होएगा। इधर मेरा घी भी चटक रहा था, मैं अपने शाम के काम निपटा रही थी, 9 बजे के लगभग होने वाले थे। देखो आप, मेरा 2 घंटे में पनीर कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। मैंने सोचा कि सारे काम निपटा रही, पनीर भी रख दूं, क्योंकि गर्मी काफी है, कहीं स्मेल हो जाए। तो मेरा ये 3 लीटर का पनीर है, जो कि 600 ग्राम के लगभग बन के तैयार हुआ है। अगर आपको भी कभी कोई इमरजेंसी है तो आप
आपको क्या करना है, अगर आपको भैंस का अच्छा दूध ना मिले तो मार्केट में जो उसका मिलता है पैकेट का, सॉरी, पैकेट का भी दूध बना सकते हैं, क्योंकि पैकेट के दूध की मलाई का पनीर बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि वो फुल फैट मिल्क होता है। फिर मैंने अपनी बोतलें बोतलें भरी, जो हमारे रात का रहता है, कहते हैं ना फ्रिज का पानी सब पिए बोतल भरे ना कोई, जो बोतल भरने को कहो तो घर में महाभारत होई। मेरे हस्बैंड पानी इतने उससे पीते हैं ना फ्रिज का, जिम करके आएंगे कि बस मुझे फ्रिज का पानी दे दो। और मैं फ्रिज का पानी कभी नहीं पीती, क्योंकि फैट जमता है, हमारी जो चर्बी होती है उसको जमाता है फ्रिज का पानी। और पता है, जब पानी भरने की बात आती है तो बोतल भूल जाते हैं, यार मैं भूल गया, तो बोतल भी मुझे ही भरनी पड़ती है। घी भी मेरा बनके तैयार हो गया, क्योंकि हम अपने रात के सोने जा रहे हैं सारे काम, और ये देख रहे हो आप। और ऐसा घी बनके तैयार होगा, ये दानेदार घी ना, कि मेरे ससुर जी बोलते हैं मेरे घी को देखकर कि ऐसा घी बनाती है कि इसमें नमक डाल के रोटी खा जाओ, बिल्कुल दाने वाला। तो भाई आपको गैस की चिंता नहीं करनी है, कोई भी हुआ, आपको जब तक घी ना चटक जाए अच्छे से, जब तक आपका घी जटर-पटर ना चटकने लगे, जब तक आपका फेस ना दिखने लगे घी में, तब तक आपको पकाना है। और आपको चलाने से पहले 4 घंटे पहले गरम एरिया में रख देना है। 1 बोतल पानी डालना है, आपका 10 मिनट में 10 दिन की मलाई है, 15 दिन की मलाई है। ये मेरे 3 लीटर की 10 दिन की मलाई है, जो कि मैं 3 लीटर दूध लेती हूँ। आप देख सकते हो मेरा 1.5 से पौने 2 लीटर घी निकला है। तो आपको इस तरीके से ही करना है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई और मट्ठा भी इतना अच्छा निकला था, बिल्कुल गाढ़ा मीठा-मीठा। मैंने इसमें ज्यादा पानी नहीं डाला, एक ही बोतल ठंडा पानी डाला, और मट्ठा इसका 3 गिलास निकला था, जो कि इतना मीठा था। ना तो मैंने इसमें नमक डाला ना चीनी डाली, मैंने पी लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड मट्ठा पीने पे आजकल बड़े नखरे दिखाते हो। मुझे तो भाई पता है कि मैं 10 दिन की मलाई कैसे जोड़ती हूँ और कितनी मेहनत लगती है। थोड़ा सा चीनी मैंने पहले गिलास में डाली, पर मुझे लगा इसमें चीनी की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने जो 2 गिलास थे वो मैंने सुबह नाश्ते में लिए थे, मतलब 11 बजे के लगभग, जो जो उस टाइम पे कुछ खाना पीना चाहिए, 9 बजे हमारा नाश्ता हो जाता है। ये तो मैंने रात को ही लिया था 1 गिलास, मैंने सोचा पी के देखती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब गाढ़ा मट्ठा तैयार हुआ था। आप भी एक बार इस तरीके से